हमारे यहाँ एक बच्चा था, उसकी जनवरी में उसकी माता डेथ कर गई थी और हम लोग को पूरा यकीन था कि ये बहुत अच्छा रैंक लाएगा, ये टॉपर्स में आएगा। किसी की माँ डेथ कर जाएगी, महीने भर पढ़ाई कर पाएगा? उसको हम लोग बाबू भैया बोल के, बाबू देख माता के लिए पढ़ाई कर, इस बार तुम डॉक्टर बन, तुम अपनी माँ को नहीं बचा पाए गरीबी की वजह से, अच्छे डॉक्टर बनना, गरीबों का इलाज करना। वो हिम्मत जुटा के फिर पढ़ाई की। आज आपको पता है मेरे ऑफिस में आता है पूछने, सर से हमको मिलना है, हमारी हिम्मत नहीं हो रही, हम क्या बोलेंगे उसके सामने। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक देखिए, सरकार ने महंगाई के लिए सोचा कि राशन महंगा करे, कपड़े राशन सस्ता करे, ना राशन सस्ता हुआ, ना लोहा सोना चांदी सीमेंट, कौन सी चीज सस्ती हुई है? कुछ नहीं सस्ती हुई। लड़ते लड़ते हमने एजुकेशन सस्ता करा दिया। मतलब सच पेनफुल, मतलब आपसे बात करके तो एकदम जैसा लगता है कि ये किसी टेरर एक्ट से कम है। और मैं वो आपको देख रहा हूँ, आप जिस भाव से कह रहे हैं, और आप अकेले व्यक्ति नहीं है, मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि आप वो लाखों बच्चों की पीड़ा और वेदना के साथ कह रहे हैं। और मतलब मैंने आपको नहीं देखा इस तरीके से इमोशनल होते, आपकी आंखों में इस तरीके से पानी आते, मैंने मतलब आप समझिए हम किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने दोस्त से 500 रुपया 600 रुपया कर्जा ले एग्जाम देने गए। उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं ना कि होटल में जाके आराम कर, वो जब ट्रेन में जानवरों की तरह पहुंचा के जाते हैं, फिर उसी रेलवे स्टेशन 20 रुपया का प्लास्टिक बिकता है, उसको बिछा के सो जाते हैं। और बच्चे क्या कहते हैं पता है, ये वो गनीमत है कि एग्जाम गर्मी के दिन में है, सोने होने में दिक्कत नहीं होता, नहीं तो ठंडी के दिन में स्टेशनों पर सोने में दिक्कत होता है। सोचिए उस बच्चे का तकलीफ, उसको इस बात का है कि अगर एग्जाम ठंडी में होता तो हम 20 रुपए के प्लास्टिक में नहीं सो पाते। और उस बच्चे का क्या बीतेगा। लड़कियों को सोचिए, उनके गार्जियन एग्जाम दिलाने ले जाते, भीड़ में कोई ट्रेन तो चलती नहीं है, जानवर की स्थिति हो जाती है, एक के ऊपर एक आदमी जाता है, वो 400 किलोमीटर सेंटर दिया, किसी का 200 किलोमीटर दूर सेंटर दिया। उन बच्चों का मेहनत का क्या हो? ये 2 मिनट में जो पेपर लीक कराने वाले ये लोग ही तो कभी नहीं सोचते। ऐसे भी लड़कियां हैं जिनको अब शायद मौका न मिले, अब उनको शादी ब्याह करा दी। जिसका सपना था ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी करने का, अब किचन में रोटी बेलेंगे, उसको तो आपने आजीवन कारावास दे दिया। कभी जी पाएंगे कोई इंसान जिसने ये सपना देखा, जिसने दिन रात नहीं समझा? हम ऐसे बच्चे, हमारा तो अभी हॉस्पिटल ना, हम देखते हैं हमारे यहाँ डेली 25 से 30 स्टूडेंट इस बात के लिए आते हैं ना, इनकी गर्दन की हड्डी मुड़ गई है पढ़ते पढ़ते, ये पोस्चर खराब हो जाता है ना, तो ये स्पाइनल कॉर्ड दबने लगता है। ये हालत है। प्रतिदिन 25 से 30 बच्चे ऐसे आते हैं जिनका पढ़ते पढ़ते ये गर्दन की हड्डी मुड़ गई है, अब उनको सर्वाइकल पेन होता है, पोस्चर से ठीक किया जाता है उनका। ऐसे बच्चों के भविष्य के साथ ये लोग खेल रहे हैं। गरीब लोग आज भी तैयारी करने वाला 30 से 40% ऐसा बच्चा है जिसके पिताजी या तो कर्जे लेके भेजे हैं, खेत या माँ के गहने गिरवी रखे गए हैं। ऐसी माएँ हैं जिन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए शायद मंगलसूत्र तक गिरवी रखा है। उनका तकलीफ ये एसी में बैठे लोग क्या जानेंगे, जो कहते हैं कि पेपर दोबारा दे देना। उसका 1 नंबर अगर कम आया, 1 नंबर तो हो सकता है कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा यहाँ पे, और उसके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर सके। अरे हम कहते हैं जिसके पास पैसा है उसके लिए सरकार खोल देना कि भैया ये वाले में पैसे वाले चले जाओ, इसमें ये वाले आएंगे। जब तुम्हें पेपर ही लीक करा, खुलेआम बोल दो कि हाँ भैया ये वाला इतना ही सीट, कम ही सीट रहेगा, पढ़ने वाले आएंगे यहाँ। वो तो कितना बेच रहा है किसी को पता नहीं चल पा रहा है। तकलीफ क्या समझेंगे इन बच्चों का। हमारे यहाँ एक बच्चा था, उसकी जनवरी में उसकी माता डेथ कर गई थी और हम लोग को पूरा यकीन था कि ये बहुत अच्छा रैंक लाएगा, ये टॉपर्स में आएगा। किसी की माँ डेथ कर जाएगी, महीने भर पढ़ाई कर पाएगा? उसको हम लोग बाबू भैया बोल के, बाबू देख माता के लिए पढ़ाई कर, इस बार तुम डॉक्टर बन, तुम अपनी माँ को नहीं बचा पाए गरीबी की वजह से, अच्छे डॉक्टर बनना, गरीबों का इलाज करना। वो हिम्मत जुटा के फिर पढ़ाई की। आज आपको पता है मेरे ऑफिस में आता है पूछने, सर से हमको मिलना है, हमारी हिम्मत नहीं हो रही, हम क्या बोलेंगे उसके सामने, क्या बोले बताइए हम उसको जाके। वो पूछ रहा है हमको सर से मिलना है। जब आप बोल रहे हैं मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत इमोशनल तो हो जा रहे हैं। वहाँ हम लोग क्या जवाब दे पाएंगे, आप बता पाएंगे? आज बच्चा पूछता है, हम लोग जब उसको पढ़ाने जाते हैं ना, कॉन्फिडेंस रहता है हम लोग के पास, मस्त पढ़ाएंगे आज इसको, पूरा समझ में आए। आज बच्चों से हम लोग कतरा रहे हैं, क्या जवाब दे दे हम उसको? ये बैठे हैं एनटीए में चंद अधिकारी, लोग को पता चलेगा क्या होता है। हम लोग कोई अमीर और करोड़पति बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, हम लोग ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं जिसके माँ बाप शायद मजदूरी कर रहे हो, ठेला रिक्शा चला रहे हो। इन बच्चों के लिए इनको जवाब दिए गए, और जब पूछा जाता है कि अगली बार परीक्षा हो जाएगा तो क्या बीत जाएगा इन लोग को, इनको क्या समझ में आता है? जितना 2 साल बच्चा बैठ के पढ़ाई किया ना, हम लोग खड़े होकर 2 साल पढ़ाए हैं। जितना कलम उसका घिसा है उतना मार्कर हमारा भी घिसा है। उसके साथ साथ हमने भी मेहनत की। 6-6 महीना काम टीचर्स रोक के रखते हैं कि दिवाली की छुट्टी होगी ना तो हम ये वाला काम कर लेंगे, होली की छुट्टी होगी तो हम सब ये वाला काम कर लेंगे। टीचर की भी अपनी फैमिली होती है कि बच्चे को कभी हम लेके जाएंगे यहाँ पर, उनको लौटा देंगे। ये बोलते हैं कि
बच्चे जो पढ़ने वाले हैं दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। मतलब सच पेनफुल, मतलब आपसे बात करके तो एकदम जैसा लगता है कि ये किसी टेरर एक्ट से कम है। और मैं वो आपको देख रहा हूँ, आप जिस भाव से कह रहे हैं, और आप अकेले व्यक्ति नहीं है, मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि आप वो लाखों बच्चों की पीड़ा और वेदना के साथ कह रहे हैं। और मतलब मैंने आपको नहीं देखा इस तरीके से इमोशनल होते, आपकी आंखों में इस तरीके से पानी आते, मैंने मतलब rarely देखा। आप समझिए हम किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जिन लोगों ने शिक्षा को धंधा बना दिया था, आज वो टीचर हम लोग को मतलब नफरत करते हैं हम लोगों से कि इस इंसान की वजह से मेरी कमाई बंद हो गई। आज भी ऐसे कोचिंग वाले हैं जिनकी बीवी पत्नी हमसे आके कही, खान सर आपने फीस कम कराया, नहीं तो हर साल हमारे पति एक नया बिल्डिंग खरीदते थे, इतना कमाते थे। वो लोग हमसे दुश्मनी करने लगे। आज उनके लिए हम लड़े कि हम तुम्हारा फीस कम कराएंगे। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक देखिए सरकार ने महंगाई के लिए सोचा कि राशन महंगा करे, कपड़े राशन सस्ता करें, ना राशन सस्ता हुआ, ना लोहा सोना चांदी सीमेंट, कौन सी चीज सस्ती हुई है? कुछ नहीं सस्ती हुई। लड़ते लड़ते हमने एजुकेशन सस्ता करा दी। पूरी सरकार का तंत्र मिलकर महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाया। लेकिन हम कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक लड़ के हमारी कितने टीचरों से झगड़ा हो गया, दिन रात कोसते हैं सब। आज हम उनसे तो लड़ लिए, इनके आगे हम क्या कर रहे हैं? इनको कहिएगा ये 4 गो मुकदमा लाद देंगे, 4-5 मुकदमा मेरे पे पहले से है। किसी का हम घर लूटने नहीं गए, सरकार मुकदमा करके बैठी है, एगो 4 गो और लाद देगी यहाँ।